हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन होगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इसको डेटिव बॉन्ड कहते हैं या कोआयनिक बॉन्ड भी कहते हैं या सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, यह बॉन्ड जो है इसको जो प्रपोज किए थे पर्किंस ने किया था और इसमें होता कोवैलेंट बॉन्ड की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इसमें एक एलिमेंट का ऑक्टेट पहले से पूरा होता है और दूसरे का ऑक्टेट नहीं पूरा होता है। तो दूसरा वाला जो एलिमेंट है पहले वाले एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, लेकिन पहला वाला एलिमेंट अपना ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा किए रहता है। इस तरह का कंडीशन रहता है। यानी यूं कह दिया जाए कि एक एलिमेंट डोनर होता है, दूसरा एक्सेप्टर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है प्यारे बच्चों वो लुईज बेस होता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वह लुईज एसिड होता है। तो एक एरो लग जाती है, एरो का हेड जो है लुईज एसिड की तरफ होता है और उसका टेल लुईज बेस की तरफ होता है। ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको डेटिव बॉन्ड कहते हैं, सेमी पोलर बॉन्ड कहते हैं या कोआयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, बड़ा इसका क्वेश्चन खूब आईआईटी जेई नीट के एग्जामिनेशन में आता है और इसको बच्चे समझें। स्ट्रक्चर भी बना करके जो है पूछा जाता है। देखिए, या बने बनाम रखता है, आपसे पूछा जाता है कि कितने इसमें कोवैलेंट बॉन्ड हैं, कितने इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, कितने कोवैलेंट में कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं है। इस तरह क्वेश्चन आता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है। ये चीज़ आपको जानने की जरूरत है कि अच्छा, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड भी होता है। ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हाँ, तो प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, दिस बॉन्ड वाज सजेस्टेड बाय पर्किंस इन 1921। सबसे पहले तो ये जानिए कि बॉन्ड को किसने प्रपोज किया, किसने डिस्कवर किया, किसने सजेस्ट किया ऐसा बॉन्ड? पर्किन ने 1921 में। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स वन एटम डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल द अदर एटम्स सिंपली शेयर इट सो एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वन साइडेड शेयरिंग होती है। वन साइडेड शेयरिंग मतलब एक एलिमेंट का ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा रहेगा, दूसरे एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा नहीं रहेगा, उससे शेयर करके इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो वन साइडेड शेयरिंग होती है। द एटम दैट डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोनर और लुईज बेस। ऐसा एटम, ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको डोनर कहते हैं या लुईज एसिड कहते हैं। दिस बॉन्ड व्हाइल अदर व्हिच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर कॉल्ड एक्सेप्टर आर लुईज बेस। दूसरा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं प्यारे बच्चों, या उसको लुईज एसिड कहते हैं। दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। इस बॉन्ड को एक एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो लगा के दिखाते हैं जिसमें ये हेड है और ये टेल है। टेल इज लाइज टुवर्ड्स डोनर एंड हेड लाइज टुवर्ड्स एक्सेप्टर। एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, अमोनियम आयन NH4+, हाइड्रोनियम आयन H3O+, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसको लाफिंग गैस भी कहते हो आप लोग, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, नाइट्रेट आयन NO3-, नाइट्रिक एसिड HNO3। इन सब में प्यारे बच्चों
कोऑर्डिनेट बांड होता है और साथ ही साथ कोवैलेंट बांड भी देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, जिसका हम कुछ डिस्कशन करेंगे। कोऑर्डिनेट बांड इज कॉल्ड डेटिव बांड और कोआयनिक बांड और सेमी पोलर बांड कहते हैं इसे। तो ये सब आप नाम जानते रहे, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट बांड तो बच्चे अक्सर जानते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में कई बार हमने आईआईटी जेईई के क्वेश्चन में देखा है कोआयनिक बांड। तो बच्चे कोआयनिक बांड नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि हमने कोऑर्डिनेट बांड पढ़ के आया, कोवैलेंट बांड पढ़ के आया, आयनिक बांड, कोआयनिक बांड क्या है। तो आप इसको जानते रहो प्यारे बच्चों, यही कोऑर्डिनेट बांड है जिसको कोआयनिक बांड कहते हैं या सेमी पोलर बांड कहते हैं या डेटिव बांड कहते हैं। तो अब इसमें एक एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। यहाँ पे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर यू माइट बी नोइंग 7 and there having 5 electrons in its outermost shell, in the outermost shell of the nitrogen। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने डॉट डॉट दिखा दिया। तो अब ये इसमें ये जो हाइड्रोजन है, अपना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हमने कट के निशान से दिखाया है। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन का डॉट डॉट से दिखाया है। तो इस तरह से नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है 3 हाइड्रोजन से अमोनिया मॉलिक्यूल में। लेकिन अब हाइड्रोजन जो प्लस आया है, ये हाइड्रोजन प्लस यानी प्रोटॉन कहिए इसे या हाइड्रोजन आयन कहिए, अब इसके पास आ रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसको डबलेट में ही काम इसका चल जाएगा। तब ये जो 2 ठे पड़ा हुआ है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, इसी से शेयर कर लेता है ये। तो अब देख लो नाइट्रोजन का ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन का ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, हाइड्रोजन का डबलेट नहीं पूरा हो पा रहा है। तो हाइड्रोजन क्या काम करता है, इसके 2 लोन पेयर को लेकर के बांड बना लेता है, डेटिव बांड बन गया। ये देखिए अब इसका हेड किधर है, हाइड्रोजन की तरफ, टेल किधर है, नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट किया। तो नाइट्रोजन, ये अमोनिया जो है लुईज बेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है लुईज बेस, और ये हाइड्रोजन प्लस जो है लुईज एसिड हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चों ये 3 हाइड्रोजन तो लगे हैं यहाँ पे, ये कोवैलेंट बांड है, ये कोवैलेंट बांड है, ये कोवैलेंट बांड है, ये कोवैलेंट बांड। तो 3 कोवैलेंट बांड्स एंड 1 कोऑर्डिनेट बांड। अमोनियम आयन में देर आर 3 कोवैलेंट बांड्स, 3 सिग्मा बांड एंड 1 कोऑर्डिनेट बांड। अब ब्रैकेट में बनकर बाहर ये प्लस का चार्ज लग गया। तो ये सब जानते रहो प्यारे बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो आगे चलिए, तो आप जानते रहो कि अमोनियम आयन में 3 कोवैलेंट बांड होता है और 1 कोऑर्डिनेट बांड होता है। आगे बढ़ते हैं, ये है फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 16 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो सल्फर का K में 2, L में 8, M में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, K में 2, L में 6, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब प्यारे बच्चों सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन को हमने कट के निशान से दिखाया है, ये, ठीक है ना। और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से दिखा दिखे, ये 2, ये 2, ये 2। अब इस ऑक्सीजन से शेयरिंग कर लिया तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2, 2, 4 और 4, 8। और सल्फर का भी 2, 2, 4, 4, 8। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 ही है, ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, ये राइट साइड का ऑक्सीजन, ये इसी सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। सल्फर का तो ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा हो चुका है इस वाले ऑक्सीजन से। इस तरह से यहाँ पर देखिए एक सिग्मा बांड, एक पाई बांड है, यानी कोवैलेंट बांड है, और इधर क्या है, ये कोऑर्डिनेट बांड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन गया प्यारे बच्चों। अगला फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए वाटर है और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है, हाइड्रोजन नहीं पूरा किया, हाइड्रोजन प्लस आयन है, प्रोटॉन जिसे कहते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना बांड बना लिया, कोऑर्डिनेट बांड बन गया और हाइड्रोनियम आयन बन गया इस तरीके से। इसी तरह से ओजोन बन जाता है प्यारे बच्चों। देखिए ओजोन में ये ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये और ये ऑक्सीजन अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, ये भी 2, इधर से 2।
दो दो चार हो गया और चार चार आठ, चार चार आठ इधर। ये दोनों ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिए। तो अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन इस ऑक्सीजन का जो ये वाला ऑक्सीजन है, यहाँ पर प्रॉब्लम उठ रही है, दो दो चार दो छः। तो अब इसके दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, लेकिन इस ऑक्सीजन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ओजोन बन गया O3 जिसे कहते हैं। इसी तरह से N2O जिसको लाफिंग गैस कहते हैं, N2O में देखो प्यारे बच्चों, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 5, ये डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन से इस नाइट्रोजन को दिखाया, इस नाइट्रोजन को भी क्रॉस इलेक्ट्रॉन से दिखाया है, कटिंग से, तो कटर से। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों नाइट्रोजन तो अपना शेयर करके ऑक्टेट पूरा कर लिए, लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन है 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो काम बन जाए। तो इसी नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन से ये शेयर करके बना लेता है। इस तरह से इस नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। बाकी नाइट्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड में कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड हो गया प्यारे बच्चों, इस तरह से है। अब हम धीरे धीरे आपको ले चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, जिसको कि बड़ा ही टिपिकल तरीके से बच्चों से पूछा गया था, IIT JEE और कुछ क्वेश्चन नीट के हैं। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल की करेक्ट ऑर्डर क्या है प्यारे बच्चों? देखिए NH3 H2O PH3 H2S, अमोनिया वाटर फास्फीन गैस हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया फास्फीन गैस वाटर हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड फास्फीन गैस वाटर, फास्फीन गैस हाइड्रोजन सल्फाइड अमोनिया वाटर। तो अब करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल है। तो प्यारे बच्चों सबका बॉन्ड एंगल देखें, अमोनिया का जो है आपका आंसर ए सही है। कैसे? अमोनिया का 107 डिग्री एंगल होता है, एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। वाटर में 105 डिग्री एंगल होता है करीब करीब, और फास्फीन का PH3 का 93 डिग्री एंगल होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, इसकी 92.2 डिग्री एंगल होता है, थोड़ा सा कम होता है ना। तो इस तरह से हम देखें तो अमोनिया का हो जाता है 107, ठीक है। वाटर का हो जाता है प्यारे बच्चों 105। मामला फंसता है PH3 और H2S की। तो PH3 की प्यारे बच्चों 93 डिग्री है 93, और H2S की 92.2 डिग्री है। तो आर्डर जो बनता है सबसे ज़्यादा अमोनिया का, फिर वाटर का, फिर PH3 का, फिर H2S का। तो आपका जो अरेंजमेंट है वो ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द बॉन्ड एंगल ऑफ 104.5 डिग्री अराउंड ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का वैसे बॉन्ड एंगल 105 होता है करीब करीब, और यहाँ पर बताया गया है 104.5 डिग्री भी देखा गया है। तो 105 हम अप्रॉक्सीमेट बताया गया है, किताबों में बताया भी जाता है। तो आप 104 यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाटर का बॉन्ड एंगल ऑक्सीजन के चारों तरफ 104 डिग्री 104.5 डिग्री पाया गया। क्या कारण है इसका? LPBP रिपल्सन, लो आयनाइजेशन ऑक्सीजन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। तो प्यारे बच्चों LPBP रिपल्सन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। देख लो, ये है वाटर, ये ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये भी हाइड्रोजन है। यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर। इस लोन पेयर के बीच में रिपल्सन तो होता ही है, लेकिन ये जो लोन पेयर इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हुआ है, जिसके वजह से इसकी एंगल जो है पाई गई 104.5 डिग्री, या इसको मान ले 105 डिग्री।
ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। तो ऐसा क्यों? ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो आपका आंसर ए सही जाता है यहाँ पर, रिपल्सन बिटवीन एलपी एंड बीपी, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के कारण ऐसा एंगल बना। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री टू 28 मिनट अराउंड द सेंट्रल एटम। ऐसा कौन मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम के चारों ओर 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल बनता है? सल्फर टेट्राफ्लोराइड नहीं, अमोनिया में तो होना नहीं है, अमोनिया में 107 है, अभी मैंने बताया था। NCl3 में होने की कोई सवाल ही नहीं है। अब अमोनियम आयन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में निकाल करके दिखाया था। और इस अमोनियम आयन में कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है नाइट्रोजन एटम पर, इसका रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। और इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही होता है, सी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों मास्टर केम चैनल IIT JEE नीट के बच्चों के भविष्य के लिए क्विक और फास्ट सिलेक्शन के लिए शुभकामना करता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।